हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं टॉपिक वाइज रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एस्पिरेंट्स, आज है 28 अगस्त। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज देख लेते हैं हमें किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना है। तो आज है मंडे। सबसे पहले हमको देखना है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटरनेशनल न्यूज, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स, एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स एंड विजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये सभी टॉपिक्स आज हमें कवर करने हैं। आप भी एक बार डेली शेड्यूल को चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई टॉपिक रिलेवेंट है जो हम कवर नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें ट्राई करेंगे कि आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करवाए जाए। आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सबसे पहले हम देखेंगे एमओयूज एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कोलैबोरेशन बिटवीन Wipro and IIT Delhi resulting in the establishment of a Center of Excellence in Generative Artificial Intelligence AI? विप्रो और IIT दिल्ली के बीच सहयोग का उद्देश्य क्या है, जिसके परिणाम स्वरूप जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हुई? ऑप्शंस है टू स्टैब्लिश एन AI ट्रेनिंग प्रोग्राम, टू ऑफर अ जॉइंट डॉक्टरल प्रोग्राम, टू सपोर्ट जनरेटिव AI रिसर्च, या टू बिल्ड स्किल इन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो विप्रो और आईआईटी दिल्ली के बीच सहयोग का उद्देश्य है टू सपोर्ट जनरेटिव एआई रिसर्च। ऑप्शन सी, टू सपोर्ट जनरेटिव एआई रिसर्च इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द रेवेन्यू टारगेट सेट बाय द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA in its MOU with MNRE for financial year 2023 to 2024? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA द वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए MNRE के साथ अपने समझौते ज्ञापन में राजस्व लक्ष्य क्या निर्धारित किया है? ऑप्शन है ₹3,361 करोड़, ₹4,350 करोड़, ₹5,220 करोड़ या ₹3,482 करोड़। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए MNRE के साथ अपने समझौता ज्ञापन में राजस्व लक्ष्य जो निर्धारित किया है वो है 4,350 करोड़। ऑप्शन बी, 4,350 करोड़ इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन बिटवीन NRL एंड IWAI? NRL और IWAI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है टू स्टैब्लिश अ जेट्टी इन जोगीघोपा फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट, टू अपग्रेड नेशनल वाटरवे NW2, टू प्रमोट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन बांग्लादेश, या टू एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाया NW2 एंड IBPR टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो NRL और IWAI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU का उद्देश्य था टू एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाया NW2 एंड IBPR टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, what recent partnership aims to boost sustainable development goals SDGs in Northeast Asia? India पूर्वोत्तर भारत में सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस साझेदारी का उद्देश्य है? ऑप्शन है UNDP एंड MDONER, यूनिसेफ एंड WHO, यूनेस्को एंड वर्ल्ड बैंक, IAEA एंड FAO। तो पूर्वोत्तर भारत में सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में UNDP एंड MDONER साझेदारी का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, UNDP एंड MDONER इज द आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑब्जेक्टिव लेड टू द पार्टनरशिप बिटवीन एयर इंडिया एंड SS रेल इन यूरोप? यूरोप में एयर इंडिया और एक्सेस रेल के बीच साझेदारी किस उद्देश्य के कारण हुई? ऑप्शन है इनहेंसिंग इन फ्लाइट सर्विस, एक्सपांडिंग डोमेस्टिक रूट्स, प्रोवाइडिंग सीमलेस ट्रेवल टू
100+ European cities, including those without dedicated airports, offering discount fare for frequent flyers. तो यूरोप में एयर इंडिया और एक्सरेल के बीच साझेदारी का उद्देश्य है टू प्रोवाइड सीमलेस ट्रेवल टू 100+ European cities, including those without dedicated airports. Option C is the answer. Question number 6th है. What is the purpose of the MOU signed between Indian Coast Guard and Philippine Coast Guard? भारतीय तटरक्षक बल और फिलीपीन तटरक्षक बल के बीच हुए समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है enhancing trade relations, promoting cultural exchange, strengthening maritime cooperation या facilitating border security. तो भारतीय तटरक्षक बल और फिलीपीन तटरक्षक के बीच हुए समझौते ज्ञापन का उद्देश्य है स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कॉपरेशन. ऑप्शन सी, स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कॉपरेशन इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 है. अब इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है. 7th क्वेश्चन, विच न्यू कोविड वेरिएंट or subvariant classified as a variant of interest by the World Health Organization has been detected in Kuwait and observed to circulate rapidly in the US and UK since May. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रुचि के प्रकार के रूप में वर्गीकृत कौन सा नया कोविड वेरिएंट या सब वेरिएंट कुवैत में पाया गया है और मई से अमेरिका और ब्रिटेन में तेजी से प्रसारित होता देखा गया है? ऑप्शन है ओमिक्रॉन, डेल्टा EG5, ओमिक्रॉन EG.5, डेल्टा EG.5, ओमिक्रॉन EG.3 या बेटा EG.5. तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रुचि के प्रकार के रूप में वर्गीकृत जो कोविड वेरिएंट है उसका नाम है ओमिक्रॉन EG.5. ऑप्शन ए, ओमिक्रॉन EG.5 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 है. विच करेंसी यूज्ड इन कुवैत? कुवैत में किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है येन, डॉलर, दिनार या यूरो. तो कुवैत में दिनार का उपयोग किया जाता है. ऑप्शन सी, दिनार इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 है. व्हाट वाज द थीम ऑफ द सेकंड नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल हेल्ड इन 3 cities ऑफ वियतनाम? ऑप्शन है कल्चरल एक्सचेंज एंड कॉमर्स, इनहेंसिंग बायलैटरल रिलेशंस, People unite and warm friendship, tourism and trade promotions. तो जो सेकेंड नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल हेल्ड हुआ था 3 cities ऑफ वियतनाम में, उसकी थीम थी पीपल यूनाइट एंड वार्म फ्रेंडशिप. ऑप्शन सी, पीपल यूनाइट एंड वार्म फ्रेंडशिप इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 है. What is the purpose of the National Carbon Registry software developed by UNDP? UNDP द्वारा विकसित नेशनल कार्बन रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू डेवलप ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव्स, टू डेवलप डिजिटल पब्लिक गुड्स फॉर क्लाइमेट टारगेट्स, असिस्टिंग नेशन इन अचीविंग क्लाइमेट टारगेट्स या इनहेंसिंग ग्लोबल डाटा सिक्योरिटी. तो यूएनडीपी द्वारा विकसित नेशनल कार्बन रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर का उद्देश्य है असिस्टिंग नेशन इन अचीविंग क्लाइमेट टारगेट. ऑप्शन सी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 है. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 27th मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2023 हेल्ड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट? ऑस्ट्रेलियाई तट पर आयोजित 27वें मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है टू कंडक्ट जॉइंट नेवल ड्रिल्स विद वेरियस कंट्रीज, टू शोकेस एडवांस वेपनरी एंड सेंसर्स, टू इनहेंस इंटेरोपेरेबिलिटी एंड शेयर मैरीटाइम सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस, टू होस्ट द एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. तो ऑस्ट्रेलियाई तट पर आयोजित 27वें मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का उद्देश्य था टू इनहेंस इंटेरोपेरेबिलिटी एंड शेयर मैरीटाइम सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस. ऑप्शन सी इज द आंसर. नाउ गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गोवा टू प्रोवाइड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड प्रमोट डिजिटल एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज? गोवा सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने
और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई फ्लैगशिप योजना का नाम क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण मित्र योजना, डिजिटल गोवा योजना, ग्रामीण सेवा योजना या रूरल कनेक्ट योजना। तो गोवा सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं को की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो शुरू की गई योजना फ्लैगशिप है, उसका नाम है ग्रामीण मित्र योजना। ऑप्शन ए ग्रामीण मित्र योजना इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13th, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द ब्रेकफास्ट स्कीम इन 31,000 स्कूल्स? किस राज्य सरकार ने 31,000 स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, झारखंड ने या तमिलनाडु सरकार ने। तो हाल ही में तमिलनाडु की राज्य सरकार ने 31,000 स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू की है। ऑप्शन डी तमिलनाडु इज द आंसर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 14th, what is the objective of the Bhagwan Birsa Munda road scheme recently announced by the Maharashtra government? महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू बिल्ड हॉस्पिटल्स इन ट्राइबल एरियाज, टू इनहेंस रोड कनेक्टिविटी इन ट्राइबल एरियाज, टू इंक्रीज स्टिपेंड्स फॉर ITI ट्रेनीज, टू इम्प्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटी इन रिमोट रीजन्स। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का उद्देश्य है टू इनहेंस रोड कनेक्टिविटी इन ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15th, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेरा बिल मेरा अधिकार GST रिवॉर्ड स्कीम दैट द गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च इन 6 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज? मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जिसे सरकार 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू करने की योजना बना रही है? ऑप्शन है encouraging cashless transactions, promoting digital literacy, encouraging consumers to ask for GST invoices, providing discount on purchases। तो मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना का प्राथमिक उद्देश्य है टू encouraging customer to ask for GST invoices। यह सरकार ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू करने की योजना बना रही है। ऑप्शन सी encouraging consumer to ask for GST invoices is the answer. Now question number 16th, who conceptualized मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की अवधारणा किसने बनाई थी? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की अवधारणा बनाई थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC ने। ऑप्शन डी CBIC इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17th, रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ कुसीना माने क्रैच स्कीम? हाल ही में कुसीना माने क्रैच योजना शुरू करने की घोषणा की है। किसने? असम ने, कर्नाटक सरकार ने, ओडिशा या तमिलनाडु। तो हाल ही में कुसीना माने क्रैच योजना शुरू करने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। ऑप्शन बी कर्नाटक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18th, बैंकिंग एंड रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। Which city secured the first position in the Swachh Vayu Sarvekshan 2023 in the category of cities with a population of over 10 lakh? 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया? ऑप्शन है भोपाल ने, जबलपुर ने, ग्वालियर ने या इंदौर ने। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शहर ने पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन डी इंदौर इज द आंसर। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए।
यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।